Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, our today's topic of discussion is about emails. In olden days, it was habit that people used to communicate with each other in distant places with the help of letters. But in today's world, the life has been changed and people do not prefer letter writing for informal communication in distant places, because in this modern era people use email, that is called electronic mail, for communication with each other in distant places. लोग दूर दराज के इलाकों से कम्युनिकेशन करने के लिए आजकल इलेक्ट्रॉनिक मेल का सहारा लेते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ईमेल कह दिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल के ज़रिए मुख्तलिफ फार्मल और इनफार्मल दोनों तरह के मैसेजेस फॉरवर्ड किए जाते हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल मैसेज या फॉर्मल और इनफॉर्मल ईमेल क्या होती हैं? अगर दो कुलीग आपस में या दो दोस्त आपस में, बहन भाई रिश्तेदार कोई भी आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, ख़त किताबत करते हैं, तो इसको हम एक इनफॉर्मल वे ऑफ राइटिंग कहते हैं, जिसमें हम फ्रैंकली एज ए फ्रेंड, एज ए रिलेटिव गुफ्तगू करते हैं। जबकि फॉर्मल राइटिंग में हम एज ए फ्रेंडली रिलेटिव की हैसियत से गुफ्तगू नहीं करते, बल्कि ये एक किस्म की बिजनेस राइटिंग है, फॉर्मल राइटिंग। इसमें एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ बाकायदा राब्ता करती है, तो यहाँ पर फॉर्मल डिस्कशन नहीं होती। ईमेल में या किसी और तरीकाकार जो भी यूज़ किया जा रहा है, उसमें मतलब फ्रैंकली वे ऑफ जो मेथड है टॉकिंग, उसको यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि एक फॉर्मल वे से एक बिजनेस के अंदाज में गुफ्तगू की जाती है, प्रोफेशनल बिजनेस प्रोफेशनलिस्ट के तौर पर। तो उसको फॉर्मल राइटिंग कहा जाता है, जिसमें बॉस अपने एम्प्लॉयज़ से गुफ्तगू कर सकता है, अपने एम्प्लॉयज़ को मैसेज कन्वे कर सकता है, और एम्प्लॉयज़ अपने बॉस को कोई मैसेज कन्वे कर सकते हैं। तो ये फॉर्मल राइटिंग है। यहाँ लिखता है कि ईमेल्स एज वेल एज लेटर्स आर वेज ऑफ पीपल टू कम्युनिकेट आइदर ऑन ए फॉर्मल और इनफॉर्मल बेसिस। ये दोनों ही लेटर्स और ईमेल्स कम्युनिकेशन में लोग यूज़ करते हैं, फॉर्मल वे से भी और इनफॉर्मल वे से भी। ईच वन ऑफ दीज फॉलोज ए डिफरेंट स्ट्रक्चर। फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों का ही एक स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। हेयर वी हैव स्टेप्स एंड a sample of each to follow when writing an email and or a letter, including address, dates, salutation, introduction, body, conclusion and closing, salutation and signature। कहता है दरअसल में कुछ स्टेप्स दिए गए हैं और सैंपल भी दिया गया है ईमेल वगैरह का, ईमेल और लेटर राइटिंग का, जिसमें चंद चीज़ें उसकी शामिल की गई हैं। जैसे ये आपके सामने सैंपल ईमेल है, तो यहाँ हम देखते हैं सैंपल ईमेल में
कि स्टार्ट में गुड आफ्टरनून मिस्टर मार्टिन, ये सैल्यूटेशन हो गई। सैल्यूटेशन, इसको मैं उर्दू में कहूँ आदाब व तस्लीमात, सलाम दुआ शुरू में, जिस तरह हम गुफ्तगू करते वक्त अस्सलामु अलैकुम कहते हैं आपस में एक दूसरे से पहले, तो इसी तरह इंग्लिश में इनको सैल्यूटेशन कहा जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर द एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन द डिप्लोमा कोर्स एट एंड्स यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन है हमारी गुफ्तगू का। शुरू में तारुफी गुफ्तगू की, फिर उसके बाद यह हमें दरमियान में 2 पैराग्राफ नज़र आ रहे हैं। ये हमारी मेन बॉडी है, ये हमारा मेन मैसेज है जो हम वहाँ तक दूसरे शख्स तक कन्वे करना चाहते थे। और फिर उसके बाद बात को कंक्लूड करता है, ये 2 लाइनों में इसने कंक्लूड किया। और फिर एंड में रिगार्ड्स लिखा, जिसको क्लोजिंग सैल्यूटेशन कहा गया। क्लोजिंग सैल्यूटेशन में मतलब इख्तिताम करते वक़्त की तस्लीमात, आदाब व तस्लीमात, यानी कि जिस तरह हम खुदा हाफिज़ कहते हैं, गुड नाइट वग़ैरह, शब खैर, खुदा हाफिज़ कह के जैसे हम जाते हैं, तो इसी तरह इसको हम क्लोजिंग सैल्यूटेशन कहते हैं कि इस ईमेल राइटिंग में या लेटर राइटिंग में, कि वहाँ पर लेटर जब ख़त्म कर रहे हैं, ख़त्म करते वक्त जैसे वस्सलाम कह दिया जाता है, तो इस तरह क्लोजिंग सैल्यूटेशन इसे कहा जाता है। और नेक्स्ट फिर सिग्नेचर है उसके, उनके नाम है। तो इसी तरह आगे सैम्पल लेटर का कैसे लिखा जाना चाहिए, तो उसका मेथड यहाँ दिखाया गया है। ये स्टार्ट में उसने एड्रेस, सिटी, कंट्री, डेट, सैल्यूटेशन लिखी, और फिर इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, कंक्लूजन, और उसी तरह क्लोजिंग सैल्यूटेशन, और नेक्स्ट है सिग्नेचर। तो अगर कोई बिजनेस लेटर लिखे जा रहे हैं तो उनमें एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑलवेज नेसेसरी इन लेटर्स द राइटर्स एड्रेस, नॉट द रेसिपिएंट्स एड्रेस। तो इसमें कहता है राइटर का एड्रेस लिखा जाता है इसमें लेटर में, स्टार्ट में कि कहाँ से लेटर जा रहा है। तो यहाँ राइटर खुद अपना एड्रेस लिखता है। जिस तरह हमने आज तक अपने सिलेबस में पढ़ते आए हैं मुख्तलिफ लेटर्स को, तो देखा होगा आपने एग्जामिनेशन हॉल, सिटी, ABC ये लिखा जाता है, और फिर उसके बाद डेट आती है। तो ये एग्जामिनेशन हॉल ये क्या है, ये असल में एड्रेस है लिखने वाले का, कि वहाँ बैठ के लिख रहा है वो। तो इसी तरह उर्दू में आज कमरा इम्तिहान, तो यूँ वो कमरा इम्तिहान से लिखा जा रहा है। तो वहाँ जब हम किसी से अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लेटर लिखते हैं, तो वहाँ लिखते वक्त अपना एड्रेस यहाँ लिखा जाना चाहिए, जैसे अज दुनियापुर। तो इस तरीके से ये लेटर लिखा जाए, शुरू में अपना एड्रेस आए, जिस तरह यहाँ पर इसने मेंशन किया है। ये एड्रेस लिखा उसने, ये आपको नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद एड्रेस कंप्लीट आ गया, और फिर डेट आ गई, उसकी मेंशन कर दी गई है। तो लेटर्स की फॉर्म में एड्रेस की ज़रूरत होती है, और राइट साइड पर टॉप पर लिखा जाता है, और इसके साथ साथ डेट लिखी जाती है, जैसे हमने दिखाई। तो डेट भी नेसेसिटी है लेटर फॉर्म में, ऑन द टॉप राइट कॉर्नर, जैसा भी हमने देखा। तो डेट लिखने का फॉर्मेट ये दिया गया है कि इनमें से किसी भी फॉर्मेट को फॉलो किया जा सकता है। नेक्स्ट है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन आदाब, तस्लीमात, ऑलवेज नेसेसरी इन बोथ ईमेल्स एंड लेटर्स, दोनों में ज़रूरी है। डियर, आगे उसका नेम लिखा जाए फॉर्मल राइटिंग में, डियर मिस्टर, मिसेस, मिस प्लस नेम, वेरी फॉर्मल, ये भी एक अच्छा अंदाज है।
ये भी बहुत अच्छा फॉर्मल वे है। और हाय, हाय अली, तो ये इनफॉर्मल वे है। हेलो, किसी अली, किसी का नेम लिख दिया। इसी तरह गुड मॉर्निंग जॉन, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये चीज़ें फॉर्मल राइटिंग में आती हैं, जबकि हाय और हेलो से जो गुफ्तगू की जाती है वो इनफॉर्मल राइटिंग में है। तो नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन, जो उसका दूसरा स्टेप था। ऑलवेज नेसेसरी इन बोथ ईमेल्स एंड लेटर्स, इंट्रोडक्शन दोनों में ही ज़रूरी होता है। इन द फर्स्ट सेंटेंस यू शुड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इफ द रेसिपिएंट डज नॉट नो यू आर माइट नॉट रिमेंबर यू। अगर रेसिपिएंट जो ख़त को रिसीव करेगा वो आपसे वाकिफ़ नहीं है या आपको बहुत अरसा हो गया, भूल गया, तो अब फर्स्ट सेंटेंस आपकी इंट्रोडक्शन का होना चाहिए, जिसमें आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे अपने आप को। तो नेक्स्ट है, द फर्स्ट पैराग्राफ शुड इंक्लूड द रीज़न फॉर राइटिंग द ईमेल और लेटर। पहले पैराग्राफ में ही लेटर या ईमेल की राइटिंग का पर्पस दिया जाना चाहिए, उसकी वजह लिखी जानी चाहिए। द फर्स्ट पैराग्राफ शुड इंट्रोड्यूस द टॉपिक यू विल टॉक अबाउट इन द मैसेज। तो शॉर्ट समरी बयान की जाए जो भी आपका मैसेज है उसकी पहले पैराग्राफ में। तो इसी तरह जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट या किसी भी डिपार्टमेंट के आपस में जब ख़त व किताबत होती है तो वहाँ पर जो लेटर स्टार्ट होता है तो वो कुछ इस तरह से होता है कि इन द रेफरेंस ऑफ योर लेटर नंबर वाइड फला नंबर डेट, ये और आगे जो भी इसकी सीरियल एक चलती है। तो उसमें क्या है कि आपने ख़त लिखा था हमें, उसके रिस्पांस में, या आपने हमसे कुछ पूछा था तो उसके रिस्पांस में ये ख़त लिखा जा रहा है। तो इस तरीके से बात शुरू की जाती है, स्टार्ट की जाती है लेटर राइटिंग में। दिस इज नेम राइटिंग टू यू। तो ये मतलब क्या है, जैसे मैं लेटर लिख रहा हूँ, दिस इज राशिद राइटिंग टू यू, आई एम नॉट श्योर इफ यू रिमेंबर मी। मैं राशिद आपको लिख रहा हूँ और मुझे इस पे श्योर नहीं कि आपको मैं याद हूँ या नहीं। थैंक्स अ लॉट फॉर योर लेटर ईमेल, थैंक यू फॉर योर क्विक रिस्पॉन्स। अगर उसने ख़त आपको लिखा है वापस में तो आप शुरू में ही उसको शुक्रिया अदा करेंगे कि भी आपका ख़त आपको मिला, बहुत शुक्रिया, आपने फौरी रिस्पांस दिया, बहुत शुक्रिया, आई अप्रिशिएट योर क्विक रिस्पांस, आपने मुझे फौरी तौर पर रिस्पांस दिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर आंसरिंग मी लास्ट लेटर ईमेल सो क्विकली। तो ये शुरू के अल्फाज हैं। आई हैव जस्ट रिसीव्ड योर लेटर ईमेल, मुझे अभी अभी आपका ख़त मौसूल हुआ। आई एम राइटिंग टू यू बिकॉज, मैं आपको ख़त लिख रहा हूँ क्योंकि, आई एम सॉरी आई हैवंट रिटन इन ए वाइल but I have been very busy. Sorry for not writing, answering sooner. It is great to hear from you. तो इस तरह ये मुख्तलिफ अंदाज हैं लिखने के। नेक्स्ट है बॉडी। बॉडी में मस्ट बी डिवाइडेड इनटू शॉर्ट पैराग्राफ्स, ये शॉर्ट पैराग्राफ की सूरत में होनी चाहिए। यूज़ कॉन्ट्रैक्शन लाइक आई एम, डोंट, एट्सेट्रा फॉर ईमेल, फॉर इनफॉर्मल ईमेल्स आर लेटर। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्शन वर्ड्स इनफॉर्मल ईमेल या राइटिंग में या लेटर राइटिंग में यूज़ किए जाते हैं। डोंट यूज़ कॉन्ट्रैक्शन लाइक आई एम, डोंट, इस तरह के कॉन्ट्रैक्शन जो है फॉर्मल राइटिंग में यूज़ नहीं किए जाते। एक्सक्लेमेशन कैन बी यूज टू एम्फेसाइज, एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो ताकीद करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। क्वेश्चंस आर ए गुड वे टू मोटिवेट रिस्पॉन्स, किसी भी
दूसरा वसूल करने वाला आपको रिस्पांस दे, इस बात पर मोटिवेट करने के लिए आप उनसे सवाल कर सकते हैं। ये एक अच्छा अंदाज है दूसरों को मोटिवेट करने के लिए कि वो शख्स आपको आपके सवाल का, आपकी बात का, आपके ख़त का जवाब दे। तो इस तरह ये थी बॉडी के बाद है कंक्लूजन। ऑलवेज नेसेसरी इन बोथ ईमेल्स एंड लेटर्स, ये दोनों में ज़रूरी है। द लास्ट पैराग्राफ शुड कंक्लूड द मैसेज, कंक्लूजन में कंक्लूजन आना चाहिए लास्ट पैराग्राफ में। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू, I hope to see you soon. I have no more news at the moment. I hope to hear back from you. I am looking forward to meeting, to speaking with you. I hope to receive an answer back from you. I would love to hear more from you. Please get back to me as soon as possible once you can. Write me and let me know how you are getting on. I must end up my message now, but will be looking forward to hearing from you. And that would be it for the moment. Take care and hope to hear from you soon. I appreciate your kind help. Well, that's all. It's for now. Thank you for your time. ये इस तरह के कंक्लूजन थे। नेक्स्ट है क्लोजिंग सैल्यूटेशन। ऑलवेज नेसेसरी इन बोथ ईमेल्स एंड लेटर, दोनों में ज़रूरी है। लॉट्स ऑफ लव, ये इनफॉर्मल वे से, लव इनफॉर्मल है ये भी। और इसी तरह यूअर्स, ये भी इनफॉर्मल है। सी यू सून, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, ये सारे इनफॉर्मल थे। फॉर्मल में रिगार्ड्स, बेस्ट, और उसके बाद स्पीक सून, ये भी इनफॉर्मल आया। सिंसियरली, ये फॉर्मल है। थैंक्स अ लॉट, ये इनफॉर्मल है। उसके बाद हैव ए गुड नाइट, ये भी इनफॉर्मल वे है। और हैव ए गुड डे, ये भी इनफॉर्मल वे है। उसके बाद है हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस वीकेंड। फिर उसके बाद सिग्नेचर है ऑलवेज नेसेसरी इन बोथ ईमेल्स एंड लेटर, नेम प्लस लास्ट नेम, मतलब मुकम्मल नेम आपका होना चाहिए। ओनली नेम, इनिशियल्स, ये भी लिखे जा सकते हैं। तो ये आपका सिग्नेचर वाला पोर्शन है। लेटर या ईमेल लिखने का मकसद क्या होता है? सेइंग थैंक यू, थैंक यू कहने के लिए। रिस्पॉन्स टू ए क्वेश्चन, क्वेश्चन के जवाब में। और इसी तरह गिविंग एडवाइस, किसी को एडवाइस करने के लिए। गिविंग इंफॉर्मेशन, मालूमात देने के लिए। गिविंग गुड न्यूज़, अच्छी न्यूज़ देने के लिए। गिविंग बैड न्यूज़, बुरी न्यूज़ देने के लिए। तो इस तरह उनका लिखनी कैसे है, ये शुरू के इनिशियल सेंटेंसेस भी दिए गए हैं। आस्किंग फॉर हेल्प और ए फेवर, दूसरों से हेल्प या फेवर लेने के लिए। अपोलोजाइजिंग, माफ़ी मांगने के लिए। तो इस तरह ये मुख्तलिफ अंदाज थे, मुख्तलिफ पर्पज़ हैं। तो उन पर्पज़ के लिए लेटर या ईमेल लिखे जाते हैं। तो किस तरीके से लिखे जाएंगे, कैसे स्टार्ट किए जाएंगे सेंटेंस, तो उसमें यहाँ पर उसने सैम्पल के तौर पर ये सेंटेंसेस दिए हैं। होपफुली आपको आज का हमारा लेक्चर अच्छी तरह समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह।